ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने क्या स्टार्ट किया था, डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन में हमने क्या पढ़ा था बच्चों, फॉर्मूलाज पढ़ा था, कंपोजिट फंक्शन पढ़ा था हमने, इज दैट क्लियर। तो फिर हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करेंगे फॉर्मूलाज का। और जब लास्ट टाइम मैंने पढ़ाया था तो उसमें हमने क्या किया था, लास्ट में एंड में फंक्शन का फंक्शन, राइट। तो अभी भी हम लोग क्या करेंगे, आज बेसिक फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, फिर उसी फॉर्मूला से हम लोग डिराइव करेंगे फंक्शन का फंक्शन। हेलो एवरीवन, सब लोग जाग जाओ, ठीक है, बी एनर्जेटिक, ठीक है। चलो, तो मैं ये बोल रहा था कि लास्ट टाइम हमने एंड में फंक्शन का फंक्शन पढ़ा था, मैंने दोनों भी मेथड पढ़ाया था, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर था। आज हमारा दूसरा लेक्चर, इज दैट क्लियर? ओके, तो आज हम लोग क्या करेंगे, जो बेसिक फॉर्मूलाज मैंने बताया था उसी फॉर्मूला के बेस पे फंक्शन टू फंक्शन का भी फॉर्मूला करेंगे। उससे ये होगा कि वो रिवीजन भी हो जाएगा और फिर यहाँ पर ये फंक्शन का फंक्शन भी हो जाएगा, ठीक है। फिर हमने कुछ बेसिक रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन भी पढ़ा था, वो भी एक बार देख लेंगे, रिवीजन कर लेंगे। और ऐसा करके हम लोग इसी कंपोजिट फंक्शन के बेस के ऊपर सम सॉल्व करना चालू करेंगे, जहां पर कंपोजिट फंक्शन को हम लोग चेन रूल भी बोलते हैं। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर एवरीवन? ओके, सो विल स्टार्ट विद द फॉर्मूला, बेसिक फॉर्मूला ऑफ डिफरेंशिएशन। चलो, तो स्ट्रेट अवे स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। सबसे पहला हमारा बेसिक फॉर्मूला डिफरेंशिएशन का, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स रेज टू एन एन एक्स रेज टू एन माइनस वन, ये हमारा फॉर्मूला है ना, दिख रहा है, दिख रहा है, डी बाई डी एक्स एक्स रेज टू एन। वैसे डेरिवेटिव ऑफ ई रेज टू एक्स इज ई रेज टू एक्स, डेरिवेटिव ऑफ log x is 1 upon x, derivative of constant, any constant is 0, यहां पर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट इज 0, ओके। फिर उसके बाद डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x इज माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ x यहां पे लिख देता हूं मैं, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1, इज दैट क्लियर? ओके, डेरिवेटिव ऑफ x इज इक्वल टू 1। तो हमने इतने बेसिक चीज पढ़ा था हमने, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर भी है, ठीक है, वो भी देख लेंगे हम लोग। फिर डेरिवेटिव ऑफ, अगर आपका log ax है, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, मैंने बताया था जब खाली log x रहता है तो यहाँ पर बेस में e होता है तो डायरेक्टली लिख सकते हैं, लेकिन जब आपको बेस कुछ दिया होता है तो वो क्या होता है, ये हो जाएगा सीधा, ये log a नीचे आ जाएगा और log x का 1 अपॉन x, log x का 1 अपॉन x, इज दैट क्लियर? ओके, तो यहां पर हमने ये किया। अब हम लोग क्या करेंगे, देखो, log ऑफ ax के होने के बाद और भी बहुत सारे फॉर्मूलेज हैं log के बेस के ऊपर, ठीक है, धीरे धीरे हम लोग पढ़ेंगे, ओके। अब ये होने के बाद हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे जाएंगे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ साइन x इज कॉस x, है ना, डेरिवेटिव ऑफ cos x is minus sin x, okay, derivative of tan x is sec square x, derivative of cot x is minus cos x square x, derivative of sec x is sec x into tan x, okay, and derivative of cosec x is minus cosec x into cot x, is that clear? ओके, ये हमारा 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला जो हम लोग यूज करेंगे, ठीक है, आपको मैक्सिमम सम्स में देखने मिलेगा, इज दैट क्लियर? ओके, चलो, और कुछ है जो फॉर्मूला मैं भूल रहा हूं, ऐसा कुछ है क्या? है ना, एक हो सकता है रूट एक्स वाला, रूट एक्स वाला, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स, ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ रूट एक्स इज 1 अपॉन 2 रूट एक्स। अब ये जो मैंने आपको बताया है, सब लोग ध्यान देंगे। अच्छा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो टॉपिक आएगा तो करेंगे बेटा, ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जब टॉपिक आएगा तो हम लोग करते हैं, हाँ, तब हम लोग फॉर्मूला लेंगे, एक साथ बहुत सारा फॉर्मूलास
हाँ, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगा। ओके, चलो, तो अभी हमने ये कर लिया। अब हम लोग जाते हैं ओके, एक और फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ a रेज टू x इज a रेज टू x log x। चलो, ये भी मैंने लिख दिया, ठीक है। अब हम लोग जाते हैं हमारे आज के मेन टॉपिक पे, जो है फंक्शन का फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन, जो है फंक्शन का फंक्शन मतलब कंपोजिट फंक्शन। तो आज उस पे हम लोग जाते हैं। अच्छा, ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है, इसी फॉर्मूला की बेस के ऊपर हम लोग उसको डिराइव करेंगे। थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, सब लोग ध्यान देंगे, ठीक है। ये क्या होगा, देखो, देखो जो मैंने फॉर्मूला लिखा है, ठीक है, अगर कोई फंक्शन आता है तो उसमें क्या करने का, देखो, ठीक है। सपोज सपोज आपका नया फॉर्मूला है f ऑफ x का ब्रैकेट रेज टू n है। ध्यान देंगे सब लोग, f ऑफ x का ब्रैकेट रेज टू n है। तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये जब ऐसा होता है तो हम लोगों को क्या करना है कि आपका ये n तो आ जाएगा, मैं इसको पूरे x का एज्यूम करूंगा, ये फंक्शन है, कोई ऑलरेडी कोई फंक्शन है, कुछ भी हो सकता है, ट्रिग्नोमेट्रिक, लॉग, कुछ भी हो सकता है। तो ये लॉग ऑफ समथिंग विल बी, हम लोग वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन जैसा मैंने बोला था फंक्शन का फंक्शन जो हम लोग एज्यूम करेंगे, ये जो फंक्शन लिखा है हम उसको एज्यूम करेंगे, तो उसका भी डेरिवेटिव लिखेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा n f ऑफ x ब्रैकेट रेज टू n माइनस वन, और इसका भी डेरिवेटिव लेंगे इनटू f डैश ऑफ x। इसको बोलते हैं फंक्शन का फंक्शन, इसको बोलते हैं फंक्शन का फंक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, अब वैसे ही मैं कुछ कुछ फॉर्मूला लेता हूं, जैसे डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स। सर आप ये कैसे बताएंगे, सुनो, कल हम लोगों ने साइन इंटू साइन एक्स इंटू ऐसा किया था ना हमने, तो वो फंक्शन का फंक्शन था। वैसे यहां पर अगर ऐसा होता है साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहां पर क्या होगा, साइन ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो यहां पर क्या होगा, ये हो जाएगा कॉस ऑफ एफ ऑफ एक्स इंटू एफ डैश ऑफ एक्स। मतलब ये तो हो जाएगा, साइन का कॉस हो गया, लेकिन ये अजम्पशन है, वो ऑलरेडी कोई फंक्शन है, तो उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। इसलिए मैं बोलता हूं फंक्शन टू फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ सेक एफ ऑफ एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेक एफ ऑफ एक्स। तो सेक एक्स में एज्यूम करूंगा, ठीक है, सेक एक्स में एज्यूम करूंगा, तो जब मैं एज्यूम करूंगा तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, फिर यहां पर क्या होगा, ये तो हो गया, फिर एफ डैश जो एज्यूम किया उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो यहां पे लिख रहा हूं मैं एफ डैश ऑफ एक्स। सर ये एफ डैश ऑफ एक्स मतलब वन टाइम डेरिवेटिव, एफ डबल डैश ऑफ एक्स मतलब टू टाइम डेरिवेटिव। डिनोशन कैसा है डेरिवेटिव का, एक तो हम लोग डी बाई डी एक्स लिखते हैं एफ ऑफ एक्स, ओके, या तो फिर एफ डैश ऑफ एक्स लिख दो। अगर डबल डेरिवेटिव रहा, हायर ऑर्डर जिसको बोलते हैं, तो मैं अगर डी स्क्वायर अपॉन डी एक्स स्क्वायर लिखूं एफ ऑफ एक्स, सो दिस विल बी एफ डबल डैश ऑफ एक्स। समझ गया, समझ गया। तो ये है फंक्शन टू फंक्शन। अब मैं आपको एक सिंपल लैंग्वेज में बताता हूं, जैसा मैंने कल बताया था। सपोज आपको दिया है, यहां पर एक एग्जांपल ले लेते हैं, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ लॉग एक्स। अब इसमें क्या है साइन ऑफ लॉग एक्स में, कि आपको जो लॉग एक्स है वो फंक्शन हो गया, वो ऑलरेडी कोई फंक्शन है। अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ साइन ऑफ टेन एक्स, तो साइन एक अलग फंक्शन है, टेन एक अलग फंक्शन है, तो फंक्शन का फंक्शन, बट हम लोग एज्यूम करेंगे कि ये साइन एक्स है, तो ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स इज कॉस एक्स। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, साइन एक्स का डेरिवेटिव इज कॉस एक्स, मैंने लिखा, लेकिन ये एक्स नहीं है, अजम्पशन है, फंक्शन है, उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। तो लॉग एक्स का क्या हो जाएगा, वन अपॉन एक्स। समझा सबको, समझा सबको, समझा, समझा सबको, कॉस ऑफ लॉग एक्स और फिर वन अपॉन एक्स लॉग एक्स का। इज दैट क्लियर? चलो ठीक है, अभी हम लोग क्या करेंगे, देखो
ये सब होने के बाद, ठीक है, ये हमारा फंक्शन का फंक्शन हो गया, ठीक है। और मैं इसको बोलूंगा कि अगर मैंने फंक्शन का फंक्शन किया है तो मैं इसको क्या बोलूंगा, मुझे बताएंगे सब लोग। दिस इज, देखो मैंने ना सब फॉर्मूले के लिए नहीं किया है, ठीक है, फॉर्मूला आपको टेक्स्ट बुक में मिल जाएगा, मुझे आपको कंसेप्ट समझाना है। अगर मैं बोलूंगा कि कॉट इसका डेरिवेटिव ऑफ कंपोजिट फंक्शन, ये फंक्शन का फंक्शन को क्या बोलेंगे हम लोग, दिस इज दिस इज दिस इज दिस इज कंपोजिट फंक्शन का डेरिवेटिव, ठीक है, कंपोजिट फंक्शन, ओके, कंपोजिट फंक्शन। जब मैं फंक्शन टू फंक्शन की बात करता हूं तो यहां पर क्या है ना कि सब फॉर्मूले के लिए मैं ऐसा कर सकता हूं, ठीक है, ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर 10x के लिए भी कर सकता हूं। अगर मैं 10x के लिए करूंगा तो क्या होगा, 10 ऑफ f ऑफ x, तो 10x का डेरिवेटिव क्या होता है, sec स्क्वायर f ऑफ x। लेकिन ये f ऑफ x कोई फंक्शन है तो उसका एक और डेरिवेटिव आएगा, समझ गया। तो ऐसा आप हर एक के लिए कर सकते हैं। इसका मतलब ये है कि मुझे अजम्पशन लेना है और वो अजम्पशन का एक और बार डेरिवेटिव करना है, उसको मैं बोलूंगा कंपोजिट फंक्शन, उसको मैं बोलूंगा कंपोजिट फंक्शन। इज दैट क्लियर? ओके, तो ये बहुत ही सिंपल चीज है, बहुत ही इजी चीज है। कुछ भी डाउट है तो मुझे पूछने का। ये फॉर्मूला 1 मिनट सब लोग रिवाइज करेंगे, सबके दिमाग में होना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, फिर हम लोग मूव करते हैं आज के टॉपिक जो कंपोजिट फंक्शन है उसके सम्स पे। चलो 1 मिनट फटाफट देख लो सब लोग देखेंगे। अच्छा, कोई बच्चा मुझे बोल रहा है कि u प्लस वी यू माइनस वी का डेरिवेटिव बताऊं बेटा? ओके ओके, यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे मिस्टेक है। ये a रेज टू x log a रेज टू x log a है, मैंने बाय मिस्टेकली lx लिख दिया। ये a रेज टू x log a है, सॉरी फॉर दैट, सॉरी फॉर दैट। डेरिवेटिव ऑफ u v है ना, प्लस माइनस v का तो आ ही जाएगा आप लोगों को, ठीक है। डेरिवेटिव ऑफ u v बता देता हूँ, रिवीजन हो जाएगा। ये हो जाएगा u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u। ये हमारा रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला, डेरिवेटिव ऑफ u v, ठीक है। अब हम लोग आ जाते हैं डिवीजन पे। ये मल्टीप्लीकेशन था, डिवीजन पे डी बाई डी एक्स यू बाई वी रहेगा। तो मैंने क्या बोला है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर पहले कर देने का और डिनोमिनेटर ऊपर पहले लिखने का, डिनोमिनेटर का स्क्वायर पहले कर देने का, डिनोमिनेटर ऊपर लिखने का, ठीक है। तो ये हो जाएगा du बाई डी एक्स, मतलब कौन बच गया, u बच गया, तो उसका डेरिवेटिव माइनस u ऐसा का वैसे ही। फिर v का डेरिवेटिव नहीं हुआ था तो आ जाएगा v का डेरिवेटिव। समझ गया सबको, समझ गया सबको? इज दैट क्लियर? ओके, चलो आपको ये क्वेश्चन दिया है, सब लोग ध्यान देंगे। आपको ये क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का रेस टू 5। देखो सिंपल जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था अभी, ऑब्वियसली उसके बेस पे तो क्वेश्चन नहीं आएगा, वो एंड में यूज होगा कहीं ना कहीं। तो जो क्वेश्चन आएगा वो कंपोजिट फंक्शन के बेस पे आएगा अगर आया। और ये कंसेप्ट अगर क्लियर है तो आगे जितने भी टॉपिक है वो एकदम क्लियर होगा, आगे एप्लीकेशन क्लियर होगा, आगे इंटीग्रेशन क्लियर होगा, बहुत सारी चीजें क्लियर होगी। तो पार्ट 2 अगर अच्छे से होना चाहिए तो डिफरेंशिएशन में सबका ध्यान चाहिए मुझे। यहाँ पर x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का रेज़ टू 5 दिया है, so this is obviously f of x raised to 5 हो गया, ये हमारा कंपोजिट फंक्शन हो गया। तो हम लोग कैसे करेंगे, देखो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, ये हो जाएगा dy by dx is equal to dy by dx is equal to d by dx x cube minus 2x raised to 5। ओके, ये हो जाएगा dy by dx is equal to, अब ये हमारा कंपोजिट फंक्शन हो गया, ठीक है। तो मैं क्या करूंगा, बेसिक फॉर्मूले से इसको कंपेयर करूंगा। x रेज़ टू 5, तो क्या होता है x रेज़ टू 5, 5x रेज़ टू 5 माइनस 1, है ना। तो ये क्या होगा, है ना, x रेज़ टू n इज व्हाट, n, x रेज़ टू n माइनस 1, तो यहाँ पर होगा 5, ये होगा x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 का रेज़ टू 4, 5 माइनस 1, और वापस से डेरिवेटिव होगा जो मैंने अज्यूम किया है। समझ गया?
जो मैंने assume किया है, so this will be dy by dx is equal to 5 x cube minus 2x minus 1 raised to 5 और फिर इसका डेरिवेटिव करेंगे, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, x क्यूब का 3x स्क्वायर, 2x का 2 और 1 का हो गया 0। तो इसका आंसर क्या आ गया, dy by dx is equal to 5 x cube minus 2x minus 1 raised to 4 3x square minus 2। समझ गया सबको? समझ गया? ठीक है, ओके। पावर नहीं लेना है, पावर नहीं लेना है, समझो जरा। पावर क्यों लेंगे आप खुद देखिए कि x रेज़ टू पाई, मैंने आपको बताया था कि जो भी, सपोज मैं यहाँ पे फॉर्मूला लिख देता हूँ, यहाँ पर डेरिवेटिव ऑफ f ऑफ x रेज़ टू n। अगर आप पावर वापस ले लेंगे तो फिर मतलब क्या रहेगा फंक्शन टू फंक्शन का, आप वही चीज बार बार रिपीट करेंगे। तो ये हो जाएगा n f ऑफ x रेज़ टू n माइनस 1 और ये फंक्शन को हमने एज्यूम किया है तो इसका भी डेरिवेटिव लगेगा ऐसा, f डैश ऑफ x मतलब डेरिवेटिव। तो वही चीज मैंने किया, आप देखो ये x रेज़ टू n है ना, f ऑफ x रेज़ टू n तो होगा n f ऑफ x रेज़ टू n माइनस 1। तो ये हो गया, डेरिवेटिव करेंगे तो हो गया 5, ये हो गया n माइनस 1 मतलब 5 माइनस 4, ये वैसा का वैसे। तो जो एज्यूम किया है ना उसका डेरिवेटिव लेना है, पावर वापस से नहीं लेंगे बेटा। अगर पावर लेते रहेंगे तो बढ़ता जाएगा। मतलब क्या होगा डिफरेंशिएट करने का, डिफरेंशिएट करने का मतलब क्या होगा, समझ गया? दिस इज रेज़ टू n, दिस इज रेज़ टू n यहाँ पर, तो ये n x रेज़ टू n माइनस 1 हो गया। अब जो एज्यूम किया है मैंने वापस से लिखा कि n माइनस 1 का करना डेरिवेटिव नहीं ना, जो अंदर है उसका डेरिवेटिव करना। समझा? अभी समझा? रिप्लाई करेंगे। ब्रैकेट सॉल्व किया है वो समझाओ सर। ठीक है, ये देखो, ये देखो अच्छा, ये देखो ये x रेज़ टू 5 x रेज़ टू 5 माइनस 1, तो इसका डेरिवेटिव लेंगे अकॉर्डिंग टू फॉर्मूला। तो मैंने इसका डेरिवेटिव लिया, अब इसका डेरिवेटिव क्या होगा, x क्यूब मतलब नहीं पता आपको, x रेज़ टू n का फॉर्मूला सेम फॉर्मूला n x रेज़ टू n माइनस 1। तो वैसे ही ये हो गया 3 और एक कम हो गया, देखो कुछ भी रहेगा ना, x रेज़ टू 100 रहेगा ना तो 100 आएगा और एक कम कर देंगे, सिंपल। अगर x रेज़ टू 10,000 है तो आप क्या करेंगे, 10,000 लिखेंगे पहला और फिर 9999 एक कम कर देने का, बस सिंपल। तो x क्यूब का क्या हो गया 3x स्क्वायर, x का डेरिवेटिव होता है 1 इसलिए यहाँ पर आ गया 2 और ये जो 1 है ये 1 आपका कांस्टेंट, कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 होता है तो मैंने 0 लिखा और ये आपका यहाँ पर आ गया। समझ गए? अभी समझा? चलो ये वाला सम भी देख लेते हैं, सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। क्या दिया है, y इक्वल टू 2 x इज टू पावर 3/2 माइनस 3 x इज टू पावर 4/3 माइनस 5 होल ब्रैकेट रेज टू 5/2, राइट? ओके, सीधी सी बात है। आप क्या लिखोगे, सबसे पहला डिफरेंशिएटिंग आपको लिखना है विद रिस्पेक्ट टू x, तो ये हो जाएगा dy by dx। सर ने बोला था कि ये जब ब्रैकेट रेज़ टू कुछ भी रहेगा तो वो x रेज़ टू n का फॉर्मूला बन जाएगा। x रेज़ टू n क्या होता है, x रेज़ टू n इट विल बी n नीचे आएगा और ये फंक्शन वैसा का वैसे ही रहेगा और ये n माइनस 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 5/2 माइनस 1, राइट? मैंने क्या किया ये x रेज़ टू n x रेज़ टू n माइनस 1 और फिर ये जो फंक्शन है उसका एक और बार डेरिवेटिव लेंगे, 2x रेज़ टू 3/2 माइनस 3x रेज़ टू 4/3 माइनस 5। इज दैट क्लियर? ओके, माइनस 5। ओके, समझ गया सबको? तो अब ये क्या होगा, सिंपल सी बात है, क्या होगा ये बोलो, ये हो जाएगा 5/2 2x रेज़ टू 3/2 माइनस 3x रेज़ टू 4/3 x रेज़ टू 4/3 माइनस 5 5/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 5/2 माइनस 1 3/2 है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 2 और 2 5 माइनस 2 3/2 और अब इसका डेरिवेटिव करेंगे। तो सब लोग ध्यान देंगे, यहाँ पर इसका डेरिवेटिव करने जा रहा हूँ, तो वही है x रेज़ टू n का क्या होगा n x रेज़ टू n माइनस 1 डेरिवेटिव, यहाँ पर हर एक का करेंगे तो ये क्या होगा, देखो ये 2 ऐसा का वैसे इसका हो जाएगा 3/2 x रेज़ टू 3/2 माइनस 1, ओके, वैसे ही माइनस 3 ये हो जाएगा 4/3 x रेज़ टू
4/3 -1, 4/3 -1, और उसके बाद माइनस कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव होता है 0। ओके, समझ गया सबको? तो ये क्या होगा, देखो ये 2 कैंसिल, ये 3 कैंसिल, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा 5/2 2x रेज़ टू 3/2 माइनस 3x रेज़ टू 4/3 माइनस 5 रेज़ टू 3/2, और ये हो जाएगा 3x रेज़ टू 3/2 माइनस 1, मतलब ये हाफ हो गया, और ये 4x रेज़ टू 4/3 माइनस 1, मतलब 3 1 3 4 माइनस 3, ये हो जाएगा 1/3। ये है आपका आंसर, ये है आपका डेरिवेटिव का आंसर। समझा सबको? समझा सबको? कुछ नहीं करने का, सिंपल फॉर्मूला लगाना है यार, ऊपर फॉर्मूला दिया है, एक ही फॉर्मूला यूज हुआ है। एक ही तो फॉर्मूला यूज हुआ है। जब a रेज़ टू x आएगा बेटा, a रेज़ टू x आएगा तब यूज करेंगे। जब आएगा तो बताता हूं। सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए, ठीक है? आप लोग सब लोग खुद देखो कि हमने कितना इजी तरीके से उसको सॉल्व किया है। ओके, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। x रेज़ टू n, x रेज़ टू n माइनस 1, फिर जो असम्पशन था वो असम्पशन का डेरिवेटिव, और सब जगह एक ही फॉर्मूला लगा है, वो है x रेज़ टू n x रेज़ टू n माइनस 1। समझ गया सबको? समझ गया सबको? बहुत ही इजी चीज है, बस आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि सर ने बोला है कि x रेज़ टू n ये नीचे आ जाएगा n x रेज़ टू n माइनस 1, सिंपल। तो वही किया मैंने, x रेज़ टू 3/2 था तो 3/2 x रेज़ टू 3/2 माइनस 1, उसके बाद यहाँ पर 4/3 बाहर आएगा, और फिर x रेज़ टू 4/3 माइनस 1, सिंपल है। कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 ले लिया मैंने। इज दैट क्लियर? बहुत ही इजी चीज है, समझा सबको? अच्छा, किसी किसी बच्चे लोग का डाउट क्या है पहले समझ लेते हैं। ये देखो, फॉर्मूला तो सर x रेज़ टू n है ना, यहाँ तो 2 रेज़ टू x रेज़ टू n दिया है भाई। 2 कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है तो 2 को बाहर निकाल लेंगे। कांस्टेंट मल्टीप्लाई में है, मल्टीप्लाई में। चलो, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा आपने, वो भी क्लियर कर लेते हैं हम लोग। चलो, सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। ये देखो, ध्यान देंगे सब लोग, डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n एंड x रेज़ टू n माइनस, ये हम लोग को पता है, ठीक है? ये हम लोग को पता है। ओके, अब मेरा ध्यान से सुनेंगे बात, ठीक है? और मैं अगर डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट बोलता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि 5 है, कोई भी वैल्यू, k है, k कांस्टेंट मतलब कोई भी वैल्यू, तो उसका 0 होता है। सो डेरिवेटिव ऑफ k x रेज़ टू n क्या होगा? k मतलब कांस्टेंट, जैसे यहाँ पे 2 पहले दिया है, 3 पहले दिया है, तो सर वो तो साथ में होगा, आपका डाउट ये है। बट बेटा, जब मल्टीप्लाई में रहता है ना, आप बोलेंगे तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो आपको पूरा 0 लेना चाहिए इसको। मल्टीप्लाई में है x के साथ, तो x का क्या होगा अगर मैं k को 0 ले लूंगा? तो ऐसे टाइप पे k को बाहर निकालना है और डेरिवेटिव ऑफ x रेज़ टू n लेना है। समझा अभी? समझा अभी? इज दैट क्लियर? कोई बोल रहा था, वापस से रिपीट करो। देखो, x रेज़ टू n, x रेज़ टू n क्या होता है? n x रेज़ टू n माइनस 1 होता है। ऐसे ही n मतलब 5/2, x रेज़ टू 5/2 माइनस 1, वही लिखा मैंने। लेकिन सर, आपने बोला था अगर वो x x नहीं है, कुछ और है, आपने एज्यूम किया है, तो उसका डेरिवेटिव लेना पड़ता है। तो उसका डेरिवेटिव मैंने ले लिया, मैंने उसका डेरिवेटिव लिया, तो यहाँ पर तो वैसा का वैसे ही, मैंने बोला कांस्टेंट वैसा का वैसे ही रहेगा। फिर ये यहाँ पर x रेज़ टू n हो गया, तो n x रेज़ टू n माइनस 1 हो गया। ये 3 वैसा का वैसे ही, तो ये 4/3 आपका n हो गया, x रेज़ टू 4/3 माइनस 1 हो गया। फिर इसको सॉल्व करके लिख दिया। सिंपल है, एकदम सिंपल है। इसलिए मैंने बोला 2 मिनट देखने का, थोड़ा सा कुछ डाउट है तो पूछने का, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ध्यान रखो, मैं जो पढ़ा रहा हूँ मैक्सिमम चीज आपको मैं बता रहा हूँ इससे। ये क्वेश्चन, ये देखो, ये क्वेश्चन का रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है। मैं एक स्टेप ऊपर लिख रहा हूँ, सबको दिख रहा है?
हाँ देखो यहाँ पर इसका रिप्रेजेंटेशन ऐसा भी हो सकता है, यहाँ पर स्क्वायर रूट हो गया और यू गेट 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 और ये पूरा ब्रैकेट रेज टू 5। समझ गया? तो ये अंडर रूट है ना, तो अंडर रूट क्या होता है? रेज टू 1/2, तो 5/2 into 1/2 5/2 हो जाएगा। समझा क्या? ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, तो डरने का नहीं। इसका मतलब होता है अंडर रूट स्क्वायर रूट में हो जाएगा रेज टू हाफ, तो 5/5 into हाफ, फिर भी 5/2 एक ही मतलब है दोनों का। समझा? कभी आपको ऐसा भी दिया जाएगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? ये आपका y हो गया तो x रेज टू 3, 3x रेज टू 7। अच्छा ये ब्रैकेट रेज टू मैं ले रहा हूँ 5। ओके ये हो जाएगा 7 माइनस 7 और ये हो जाएगा 5 into 1/4। समझा? ये 4 है ना, यहाँ पर 4 दिया है तो into 1/4, तो ये 5/4 हो गया। फिर 5/4 x रेज टू n, तो n x रेज टू ऐसे ही सॉल्व करेंगे। समझा? समझा क्या? ठीक है, ओके। वो वहां पर 4 दिया है 4, इसलिए यहाँ पर ब्रैकेट रेज टू 4 आया। समझा सबको? ठीक है, कुछ नहीं है, कुछ भी डरने का जरूरत नहीं है। ठीक है, आपको तो पता ही होगा ना कि स्क्वायर रूट को हम लोग यहाँ पर लिखते हैं ब्रैकेट रेज टू हाफ, है कि नहीं? अगर 3 रहेगा तो 1/3, अगर 5 रहेगा तो 1/5 लिखते। तो वही किया मैंने, यहाँ 4 था तो 1/4 लिखा और ये 5 तो पहले से है। समझ गया? तो इसमें अगेन ये टाइप का सम बन जाएगा। समझे सबको? प्लस 1/√x ब्रैकेट रेज टू 5। सब लोग का ध्यान यहाँ पर, ठीक है, रेज टू 5। ओके चलो, तो ये क्या होगा देखो, इसको डिफरेंशिएट करूंगा मैं, ये हो जाएगा dy/dx, ये n यहाँ पर ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा √x प्लस 1/√x, ये कम हो जाएगा। मैंने पूरा x रेज़ टू 5 लिया तो 5x रेज़ टू 5 माइनस 1, लेकिन ये x नहीं है, असम्पशन है, तो ये हो जाएगा उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। समझ गया? उसका भी डेरिवेटिव लेना पड़ेगा। ओके, तो अभी हमारा वो वाला डेरिवेटिव वाला पार्ट बाकी है, तो ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 5√x प्लस 1/√x रेज़ टू 4 ये हो जाएगा, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ, ध्यान देंगे सब लोग, ये √x है, ठीक है, √x है, तो √x का डेरिवेटिव क्या होता है? √x का डेरिवेटिव, तो मैं इसको डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये लिख रहा हूँ √x प्लस फिर dy/dx ऑफ 1/√x। ओके, तो ये ब्रैकेट मैंने डेरिवेटिव अंदर मल्टीप्लाई कर, तो ये क्या होगा? dy/dx इक्वल टू 5√x प्लस 1/√x रेज़ टू 4, डेरिवेटिव ऑफ √x इज 1/2√x प्लस, अब इसका क्या होगा? नीचे 1/√x है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ 1/x रेज़ टू हाफ, है कि नहीं? है कि नहीं? ठीक है, 1/x रेज़ टू हाफ मैं ऐसा लिख सकता हूँ। ओके, तो अब ये क्या होगा? ये हो जाएगा dy/dx इज इक्वल टू 5, ये हो जाएगा √x प्लस 1/√x का रेज़ टू 4, ये हो जाएगा 1/2√x प्लस डेरिवेटिव ऑफ, नीचे है तो मैं उसको लिख रहा तो ऊपर तो क्या होगा? x रेज़ टू हाफ के नीचे ऊपर जाएगा तो क्या होगा? x रेज़ टू माइनस हाफ, x रेज़ टू माइनस हाफ, कुछ नहीं किया है, 5 है x रेज़ टू 4, ये हो गया, इसका डेरिवेटिव लिया मैंने, तो √x और ये डेरिवेटिव दोनों में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, बीच में प्लस साइन, तो डेरिवेटिव ऑफ √x इज 1/2√x प्लस डेरिवेटिव ऑफ 1/√x क्या होगा? मैं इसको x रेज़ टू हाफ भी लिख सकता हूं, फिर मैंने ये इधर वैसा का वैसे ही लिखा और ये x रेज़ टू हाफ ऊपर जाएगा तो क्या होगा? x रेज़ टू माइनस हाफ। समझ गया? ठीक है, तो ये होगा dy/dx इक्वल टू 5√x प्लस 1/√x रेज़ टू 4। ओके, और फिर ये क्या होगा देखो, ये हो जाएगा 1/2√x, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो x रेज़ टू n, n है आपका माइनस हाफ, ध्यान देंगे सब लोग, n है आपका माइनस हाफ,
x रेज टू माइनस हाफ माइनस 1, ये अपना फॉर्मूला। x रेज टू n इज n x रेज टू n माइनस 1, तो n यहाँ पर माइनस हाफ है, तो माइनस हाफ मैंने पहले लिखा, फिर n माइनस हाफ माइनस 1, ये हो गया ब्रैकेट क्लोज। इज दैट क्लियर? ओके, तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा dy by dx 5, ये ब्रैकेट रेज टू 4 है, ये ब्रैकेट के अंदर ये पूरा आएगा, ठीक है, वैसे का वैसे ही। ओके, और ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, 1 अपॉन 2 रूट x, ये हो जाएगा माइनस हाफ, और ये हो जाएगा x रेज टू माइनस 3/2। समझ गया? x रेज टू माइनस 3/2, समझ गया? ओके, अब क्या करेंगे, देखो ये आपका हो गया x रेज टू माइनस 3/2। अब मैं इसको क्या करूंगा, मैं इसको नीचे लेके आ सकता हूँ। ये क्या होगा, ये क्या होगा, ये हो जाएगा dy by dx इक्वल टू, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x का रेज टू 4, और फिर यहाँ पर क्या होगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन 2 रूट x, राइट। तो मैं काम कर रहा हूँ, मैं हाफ कॉमन निकाल रहा हूँ, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट x, ये हो जाएगा माइनस 1 अपॉन x रेज टू 3/2, 1 अपॉन x रेज टू 3/2। ओके, समझा? दिख रहा है यहाँ तक पूरा? ओके, यहाँ तक नहीं दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, दिख रहा है। ओके, चलो अभी दिख रहा है। ओके, तो अभी ये क्या होगा, देखो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा dy by dx is equal to 5 root x plus 1 upon root x raised to 4, और फिर क्या हमारा हाफ 1 upon root x minus 1 upon x raised to 3/2 है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये देखो 1 upon 2 1 upon root x minus 1 upon, ध्यान देना सब लोग, मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ क्या, x रूट x। सर आपने ये कैसा लिखा, x रूट x? नहीं समझा सर, आपने ये कैसा लिखा? देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, ये देखो यहाँ पे बता रहा हूँ मैं, x रेज टू 3/2 का मतलब क्या होता है, x रेज टू 3/2 मतलब मैं बोल सकता हूँ इट इज हाफ प्लस 1, ऐसा बोल सकता हूँ मैं, हाफ प्लस 1 x रेज टू 3/2 को बोल सकता हूँ मैं, है ना, यहाँ पे लिखता हूँ मैं, यहाँ पर ये देखो x रेज टू 3/2 को मैं लिख सकता हूँ x रेज टू हाफ प्लस 1, है कि नहीं? वैसे ही मैं x रेज टू 5/2 को क्या लिख सकता हूँ मैं, x रेज टू 5/2 को मैं लिख सकता हूँ 3/2 प्लस 1, ऐसा लिख सकता हूँ, है ना। देखो 3/2 मतलब क्या हो जाएगा, 2/2 5/2, यहाँ पर 2/2 2 प्लस 1 3/2, तो ये क्या हो जाएगा x रेज टू पावर हाफ इनटू x रेज टू 1। आपको पता है ना, अगर ये आपका सेम रहेगा, ठीक है, जो पावर रहता है वो अलग अलग हो जाता है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ ना, x रेज टू हाफ है तो ये हो जाएगा रूट x, और x रेज टू 1 x हो गया। वैसे यहाँ पर x रेज टू 3/2 इनटू x है, हो गया, दोनों अलग अलग हो गया। समझा? समझा सबको? तो मैंने यहाँ पर x रेज टू 3/2 को मैंने लिख दिया रूट x इनटू x, तो यहाँ पर आ गया। अब क्या होगा, dy by dx is equal to, ये हो गया 5 रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x रेज टू 4, ये हाफ का ये आगे आ गया तो 5/2 हो गया। ओके, और फिर ये 1 अपॉन रूट x भी कॉमन ले लिया, 1 अपॉन रूट x भी कॉमन ले लिया, तो हो जाएगा 1 अपॉन 1 माइनस x, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा dy by dx is equal to, जितना सिंपलीफाई हो सकता है मैं उतना सिंपलीफाई करके दूंगा आपको। इज दैट क्लियर? ताकि आपका एक एक छोटा छोटा चीज अब भी क्लियर हो जाए, आगे आप मुझे उसके ऊपर क्वेश्चन नहीं पूछे। इज दैट क्लियर? ओके, सो दिस इज 5/2 रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x का ब्रैकेट रेज टू 4 इनटू 1 अपॉन रूट x 1 माइनस x 1 अपॉन 1 माइनस x। कैसे ये रूट x कॉमन निकाला, यहाँ पर बचा 1 माइनस 1 अपॉन x, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा रूट x प्लस 1 अपॉन रूट x रेज टू 4 इनटू, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट x, ये क्रॉस मल्टीप्लाई x माइनस 1 अपॉन x ब्रैकेट क्लोज। ओके ओके,
तो अब ये क्या होगा देखो, ये हो जाएगा dy by dx is equal to pi by 2 root x plus 1 upon root x का ब्रैकेट रेज टू 4, ओके। और फिर ये हो जाएगा x माइनस 1 अपॉन x रूट x, मतलब मैंने रूट x अंदर लिखे और कुछ। ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर? एग्जैक्ट पूरा बोर्ड फिट हो गया इस पे, है ना? चलो, कुछ डाउट है तो मुझे पूछो, एक बार समझाओ सर। ओके, ठीक है, नो डाउट। ओके, नाइस एक्सप्लेनेशन। ठीक है, ठीक है, ओके, थैंक यू सर। इतना ज्यादा सिंप्लीफाई करना जरूरी है क्या? यस, अभी तो आपको स्टैंडर्ड 7, 8, 9 में हर चीज पूरा सिंप्लीफाई करके सिखाते हैं। नहीं तो आप तो आंसर यहाँ तक भी लिख सकते थे, यहाँ तक, नहीं तो यहाँ तक भी लिख सकते थे। पर सिंप्लीफाई करना जरूरी है, इससे आपका पूरा मैथ्स का कंसेप्ट क्लियर होगा। और कहीं पे भी सिंप्लीफिकेशन, मैं आपको बताता हूँ सिंप्लीफिकेशन से फायदा क्या रहता है। जब JEE में क्वेश्चन आता है, MSc CT में आता है, तो वो इतना सिंप्लीफाई करके दिया होता है कि आपका स्पीड एकदम हाई होना चाहिए। ये छोटा मोटा चीज फटाफट आपको आना चाहिए। इज दैट क्लियर? ओके, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। चलो, क्या करेंगे देखो, ध्यान देंगे सब लोग। यहाँ पर आपको दिया रूट एक्स प्लस वन अपॉन रूट एक्स का रेज टू 5, ओके। तो अभी क्या होगा, सबसे पहला मैंने क्या किया, x रेज टू n है, तो x रेज टू n माइनस 1 हो गया, 4 हो गया। फिर इसका डेरिवेटिव, अब ये पार्ट तो पूरा सेम है, इसमें कोई चेंजेस है ही नहीं, ठीक है। ये इतना पार्ट में तो कोई चेंजेस नहीं है, आप देखो कोई चेंजेस नहीं, खाली 2 आया, वो बता दो कैसे है। अब ये क्या होगा, रूट एक्स प्लस 1 अपॉन रूट एक्स, तो ये डेरिवेटिव दोनों में मल्टीप्लाई किया। फिर उसके बाद ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस dx, 1 अपॉन रूट एक्स है तो x रेज टू हाफ लिखा, रूट एक्स कैन बी रिटन एज x रेज टू हाफ। अब ये हो गया 1 अपॉन 2 रूट एक्स प्लस x रेज टू हाफ है, ऊपर जाएगा तो x रेज टू माइनस हाफ हो जाएगा, ऊपर गया तो x रेज टू माइनस हाफ, ओके। अब ये क्या होगा, 1 अपॉन 2 रूट एक्स और ये माइनस हाफ, x रेज टू माइनस हाफ का हो जाएगा x रेज टू n, n है माइनस हाफ, तो n x रेज टू n माइनस 1, इसलिए प्लस माइनस माइनस हाफ हो गया, और ये x रेज टू माइनस हाफ माइनस 1 इज माइनस 3/2। फिर 1/2 मैं ऊपर कॉमन निकाला, ये 1/2 मैंने कॉमन निकाला, और अपॉन रूट एक्स माइनस एक्स रेज टू, यहाँ पर था माइनस 3/2, तो मैंने उसको प्लस कर दिया, प्लस 3/2 नीचे ले लिया, ऊपर जाएगा तो माइनस हो गया था, नीचे आएगा तो प्लस। सिंपल। अब क्या होगा, 1/2 1 अपॉन रूट एक्स माइनस एक्स रेज टू 3/2 कैन बी रिटन एज, मैंने ये एक्सप्लेन किया यहाँ पर, कैन बी रिटन एज व्हाट, एक्स रेज टू हाफ प्लस 1, x is to half into x is to 1 हो जाएगा, x is to half is root x into x is to n is x, ठीक। तो अब ये क्या हो गया, ये हो गया x is to 3/2 plus 1, x is to 3/2 into x। अब क्या होगा, आपका ये हो गया रूट x कॉमन निकाला, तो यहाँ पर 1 बचेगा माइनस 1 अपॉन x, वो क्रॉस मल्टीप्लाई किया और फिर ये नीचे अंदर मल्टीप्लाई करते हैं रूट x। सिंपल सिंपल, समझा? ये देख भाई, ये देख, ये x is to 3/2 को मैंने बताया रूट x प्लस x होगा, x रूट x, ठीक है। देखो ये लेफ्ट वाला पार्ट तो पूरा सेम ही है, तो एक बार सिंपलीफाई कर दिया मैं, यहाँ पर ये हो गया रूट x माइनस 1 अपॉन x रूट x, ये रूट x कॉमन निकाला, ये देखो ये 2 यहाँ लिया तो ये हो गया 5/2, ये फिर आपका वैसे का वैसे ही, ये तो 2 ले लिया बाहर, 1 अपॉन रूट x कॉमन निकाला, यहाँ बचेगा 1 क्योंकि रूट x कॉमन निकल गया, यहाँ बचेगा माइनस 1 अपॉन x, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा x माइनस 1 अपॉन x, x माइनस 1 अपॉन x, और ये रूट x है, इसका मतलब ये क्या हो गया, x रूट x, दिस इज x माइनस 1, समझ गया? ये आप कौन सा आप पूछ रहे हो, आप ये आप पूछ रहे हैं, ये आप x रेज टू माइनस हाफ, ये माइनस हाफ x रेज टू n माइनस 1, ये हो गया माइनस 3/2, और ये प्लस माइनस माइनस 1, ये हाफ मैंने कॉमन लिया इसलिए वहां पर आया, इसमें भी 1/2 है, इसमें भी 1/2 है, इसलिए ये 1/2 बाहर आया, और फिर ये 1/2 को मैंने 2 यहाँ लिया तो 5/2, समझा? रूट एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है।
ओके, तो अभी मैं इसको सॉल्व करके देता हूँ, सबका ध्यान मुझे यहाँ पे चाहिए। ठीक है, चलो सबसे पहले तो ये क्या होगा, ये मैं आई कैन राइट दिस इक्वेशन एज एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट रेज टू हाफ लिख सकता हूँ, क्योंकि ये स्क्वायर रूट को मैं ब्रैकेट रेज टू हाफ लिख सकता हूँ। समझ गया? ओके, अभी मैं लिखता हूँ, अब ये x रेज टू n हो गया, अब ये x रेज टू n हो गया, तो मैं लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू x रेज टू n, मतलब क्या होगा, x रेज टू n का मतलब क्या होगा, ये हो जाएगा n x रेज टू n माइनस 1 हाफ माइनस 1, है ना? ओके, अच्छा, अगर मैं ऐसा करूं कि मैं उसको पूरे को रूट एक्स कंसीडर कर दूं तो चलेगा क्या? पूरे को रूट एक्स, ये देखो पूरा रूट एक्स, तो डायरेक्टली मैं लिख सकता हूँ 1/2 रूट एक्स। मैंने तो ये सिंप्लीफाई करके बताया आपको, ताकि अगर कुछ और रहेगा तो आपको आना चाहिए। ठीक है, मैं इसको पूरे को ऐसा कर सकता हूँ, रूट पूरा एक्स है, पूरा एक्स, ये पूरा एक्स, तो हो जाएगा 1/2 रूट एक्स। समझा? समझा? ऐसा भी कर सकते हैं, देखो आएगा। अभी तक तो ये जो कर लिया मैंने कर लिया, ठीक है, वो आ जाएगा। देखो ये क्या हो गया, एक्स स्क्वायर प्लस रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 और n माइनस 1, तो ये n x रेज़ टू n माइनस 1, लेकिन ये पूरा जो x है उसका डेरिवेटिव मुझे करना पड़ेगा, x स्क्वायर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1। अब ये क्या होगा, dy by dx इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1, हाफ माइनस ये हो जाएगा माइनस हाफ। समझ गया? माइनस हाफ। ओके, अब इसका डेरिवेटिव करेंगे, तो इसका डेरिवेटिव क्या होगा, देखो ये हो जाएगा dy dx x स्क्वायर, ठीक है, प्लस d by dx, अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूं, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 1 का रेज टू हाफ, ये भी रेज टू हाफ हो गया है कि नहीं? लेकिन मैं इसको ऐसा नहीं लिखूंगा, अब मैं वो बताऊंगा, ये मैं इसको कंसीडर करूंगा x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट, ठीक है, ये हो जाएगा dy by dx इक्वल 1/2, ये माइनस हाफ है, नीचे आएगा तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1 रेज टू हाफ। ओके, और ये क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का 2x प्लस, ध्यान देंगे ये रूट x है, रूट x का क्या होता है, डेरिवेटिव ऑफ रूट x इज 1/2 रूट x, डेरिवेटिव डायरेक्टली मैं लिख रहा हूं 1/2 रूट x, खत्म बात, सिंपल। लेकिन 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 सब लोग ध्यान देंगे, लेकिन लेकिन यहाँ पर अंडर रूट एक्स, ये मैंने x अज्यूम किया है, तो इसका भी डेरिवेटिव होगा x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। समझा क्या? जैसे मैंने यहाँ पे किया है, देखो ये हो जाएगा dy by dx हाफ 1/x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये देखो क्या होगा, ये हो जाएगा 1/रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1। समझा? क्योंकि ये रेज टू हाफ था, ओके, ये पूरा ब्रैकेट और उसमें रेज टू अंडर रूट बना दिया। ओके, तो इसका मतलब मैं डायरेक्टली भी लिख सकता था क्या, कि रूट x है पूरा, तो ये हो जाएगा 1/2 रूट x। इज दैट क्लियर? देखो देखिए मैंने सॉल्व करके बताया, आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, हमने हम लोग स्टार्ट किया है इसलिए मैं धीरे धीरे बता रहा हूं। जैसे मैंने यहाँ पर डायरेक्टली लिखा, ये रूट x था तो मैंने लिखा 1/2 रूट x, और जो x एज्यूम किया है उसका भी डेरिवेटिव लगेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2 रूट x स्क्वायर प्लस 1, और इसका डेरिवेटिव होगा, इसका डेरिवेटिव क्या होगा, ये x स्क्वायर प्लस 1 है, इसका डेरिवेटिव हो जाएगा 2x और 1 का हो जाएगा 0, ब्रैकेट क्लोज। समझ गया? समझ गया? तो अब ये क्या होगा, सब लोग ध्यान देंगे, सब लोग ध्यान देंगे, सबका ध्यान चाहिए मुझे, सब खत्म नहीं हुआ है, ठीक है? सिंप्लीफाई करने का फायदा मैं आपको बताता
को भी सिंप्लीफाई करना क्यों जरूरी है? देखो यहाँ ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ओके। अब हम लोग क्या करेंगे, ये हो जाएगा 2x, ध्यान देंगे सब लोग, ये हो जाएगा 2x। ओके, तो अभी हम लोग ऐसा कर सकते हैं क्या, ये आपका 2 हो गया कैंसिल, ऐसे कर सकता हूं मैं ऐसा, हाँ। तो मैं क्या करूंगा मैं, ये हो गया 2 कैंसिल, तो क्या बचा यहाँ पर 2x प्लस x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, ओके। चलो, तो अब ये क्या होगा, ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हाफ 1 अपॉन रूट x स्क्वायर प्लस रूट x स्क्वायर प्लस 1 x स्क्वायर प्लस 1, और फिर ये हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है तो कर सकते हैं 2x रूट x स्क्वायर प्लस 1, ये दिख रहा है कि नहीं? हाँ दिख रहा है, प्लस 1 प्लस x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 ब्रैकेट क्लोज। बस हो गया, ठीक है, और कुछ नहीं कर सकते, सिंप्लीफाई करने से ये ऐसा हो गया। अच्छा, कभी कभी क्या होता है मैं आपको बताता हूँ, आप जब ऐसे टर्म को सिंप्लीफाई करते हैं ना, तो ये यहाँ पे जाके ये सेम बन जाता है, अभी यहाँ पर सेम नहीं है, और सेम बन गया तो क्या होगा, कैंसल कैंसल, आंसर सीधा रेड्यूस हो जाएगा। जैसे अभी मैं आप लोगों को एक सम दूंगा, आप लोग अभी सॉल्व करेंगे, इज दैट क्लियर? अभी के अभी, ओके। देखो मैं इसको रिपीट कर देता हूँ, क्या किया मैंने, अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 1 का रेज़ टू हाफ। ओके, तो ये रेज़ टू हाफ है, मतलब क्या होगा, हाफ x रेज़ टू हाफ माइनस 1। ओके, ये हो जाएगा माइनस हाफ, क्या आ गया नीचे, ये हो गया हाफ मतलब रूट हो, मतलब x इज अंडर रूट ऑफ x इज 1/2 रूट x हो गया सीधा। अब जो x एज्यूम किया है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा, तो ये डेरिवेटिव x स्क्वायर का 2x हो गया, और ये रूट x हो गया, तो रूट x का हो गया 1/2 रूट x। अब ये वापस से x मैंने एज्यूम किया है, तो इसका भी डेरिवेटिव लगेगा, इसका डेरिवेटिव हो गया 2x प्लस 1 का हो गया 0 तो 2 हो गया कैंसिल। अब क्या होगा, ये मैंने x अपॉन यहाँ पे लिखा, और ये तो वैसा का वैसे ही है, ये भी वैसा का वैसे ही है, ये यहाँ जाएगा, और फिर ये हो गया, ये आपका आंसर है। एक सम मैं आपको दे रहा हूँ, सब लोग सॉल्व करेंगे। y इक्वल टू रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, सेम है, खाली वहां पर 1 था, यहाँ पर a, दोनों भी कांस्टेंट ही है, वहां पर 1 भी कांस्टेंट है, यहाँ पर a भी कांस्टेंट है, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। चलो सॉल्व करेंगे सब लोग सॉल्व करेंगे बच्चों। स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, तो मैं सीधा लिख रहा हूँ dy by dx इज इक्वल टू, दिस इज रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x a स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, लिख दिया मैंने। ये देखो रूट x, ये पूरा रूट x हो गया, रूट x का डेरिवेटिव 1/2 रूट x। अब ये जो अंदर है उसका डेरिवेटिव लेना पड़ेगा रूट को छोड़ के, ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ठीक है, ये हो जाएगा dy by dx इज इक्वल टू, ये वैसा का वैसे ही, ठीक है, ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर इज 0, डेरिवेटिव ऑफ a स्क्वायर इज 0 प्लस वापस से रूट x, ये देखो a इज कांस्टेंट, इसलिए उसका डेरिवेटिव 0 आ रहा है, उस केस में क्या था, ऐसा नहीं था, ठीक है, वहां पर x स्क्वायर था, x स्क्वायर का 2x लिखा था, यहाँ पर x स्क्वायर कांस्टेंट है, इसलिए वो 0 हो गया, और ये हो गया 1/2 रूट x, लेकिन ये अभी एज्यूम किया है ना रूट x, तो 1/2 रूट x, तो इसका भी डेरिवेटिव लगेगा, इसका डेरिवेटिव होगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर का करना पड़ेगा, ठीक है, ओके। तो अब ये क्या होगा, dy by dx इक्वल टू, ये वैसे का वैसे ये पूरा नीचे आ जाएगा, और ये हो जाएगा 0 हो गया, तो 0 चला जाएगा, ओके, 1/2 रूट a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और फिर ये हो गया 0, a स्क्वायर का डेरिवेटिव ये हो गया 2x, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा
dy by dx is equal to 1 upon 2 under root of a square plus under root of a square plus x square, और फिर ये होगा x अपॉन अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। है कि नहीं? है कि नहीं? समझा? तो अब ये क्या होगा? अब ये क्या होगा? dy by dx is equal to x अपॉन ये हो गया 2 अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ये पहले लिखा मैंने, फिर अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर। ये है आपका आंसर, ये है आपका आंसर। ठीक है, ये है आपका आंसर। देख लो चलो, ठीक है। डन करते हैं फिर, ये होमवर्क आपने लिख लिया होगा। ओके, आज के लिए डन करते हैं।